हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी एडिट बाय पूनम। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं हरिद्वार जा रही हूँ। तो हरिद्वार के लिए सबसे पहले हम लोग दिल्ली स्टेशन जाएंगे, वहां से हरिद्वार की ट्रेन लेंगे, लेकिन वो होगी रात को। तो अभी हम आ गए हैं गांधीनगर रेलवे स्टेशन अपनी ट्रेन की। सही टाइम पे ही आ गए एक तरीके से। हाँ, सही टाइम पे आ गए। सबसे लास्ट बोगी है हमारी। इतनी ठंड लग रही है सुबह सुबह। तो हम लोग ट्रेन में बैठ गए हैं अब, और ट्रेन हमारी डिपार्चर 10-15 मिनट लेट हुई है, बट कोई नहीं, चलो। हमारी जो सीट्स थी वो लोअर डेक में थी। एंड ट्रेन काफ़ी अच्छी है, क्लीन है। वॉशरूम्स तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन ओवरऑल ट्रेन अच्छी है। तो अब हम 5 घंटे में आई थिंक पहुंच जाएंगे दिल्ली। और देखिए, ट्रेन से ट्रैवल करने का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जो आप अगर अर्ली मॉर्निंग आप ट्रेन में बैठते हैं या फिर नाइट में बैठते हैं, तो ये जो विंडो से सनराइज़ देखने को मिलता है ना इसमें सारे पैसे वसूल फील होते हैं, क्योंकि बहुत सुंदर सनराइज़ लगता है ट्रेन में से देखने में। पता नहीं क्यों, लेकिन लगता है, मुझे तो काफ़ी लगता है। आपको भी लगता है तो बताना मुझे कमेंट में। देखिए, नाश्ते के तौर पे हमें यहाँ पे स्नीकर मिली है, और हमने फिर 1-2 नमकीन के पैकेट ले लिए। हालांकि सब पेड है, लेकिन ठीक है, 5 घंटे के सफ़र में ज़्यादा कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, और दिल्ली में जाकर तो कुछ खा ही लेंगे, तो ठीक है। और ये देखिए, अब थोड़ी देर में प्रॉपरली सनराइज़ हो चुका है। हम आ गए हैं दिल्ली रोहिल्ला है ना, रोहिल्ला स्टेशन पे। ये हमारी ट्रेन है। ओह, थक गए बहुत ज़्यादा बैठे बैठे। अब सोच रहे हैं कोई रूम ले लें, रूम लेके सामान वगैरह रख के और फिर निकलेंगे बाहर, क्योंकि ट्रेन हमारी कल सुबह 4 बजे की है हरिद्वार के लिए। इस वजह से ट्रेन में जाना तो मुझे हमेशा से ही डराता है, ट्रेन का सफ़र, क्योंकि टॉयलेट की स्मेल तो आती ही रहती है बहुत ही ज़्यादा, चाहे कैसे कोई सी ट्रेन में बैठ जाओ। चलो रेस्टोरेंट जाके आपसे मिलते हैं। यहाँ अच्छे होटल हे एवरीवन, तो हम आ गए हैं यहाँ पे दिल्ली में। दिल्ली में इतनी भीड़ थी, और दिल्ली तो यार मतलब पता नहीं मैंने कभी दिल्ली पहले ढंग से देखा है कि नहीं देखा है, बट इतना तो मुझे याद नहीं था। इतनी भीड़ और माहौल बड़ा ख़राब सा है थोड़ा सा, और समझ नहीं आया, होटल ढूंढने में भी हमें इतनी दिक्कत हुई, सब कुछ है, लेकिन फाइनली चलो हमें एक अच्छा होटल मिल गया। आई एम वेरी हैप्पी। नहीं तो मुझे ट्रॉमा हो जाता है यहाँ पे सच बोल रही हूँ। इतनी प्राइसेस ज़्यादा हैं, और उसके हिसाब से होटल रूम्स बिल्कुल अच्छे नहीं, बिल्कुल भी ख़राब। लेकिन ये बहुत अच्छा होटल मिला। तो मैं आपको होटल का टूर देती हूँ, होटल का नहीं सॉरी, रूम टूर देती हूँ। देखो, ये एंट्री के साइड में मिरर है, मिरर के साइड में ड्रेसिंग, और ये फ्रिज है, इधर से खुलेगा। फ्रिज के साइड में ये वार्डरोब है, ये क्लीन है, ऐसा दिख रही है कुछ। ये है टीवी, टेबल, सोफा, और ये एक सिंगल बेड है, क्योंकि राकेश की मम्मी आने वाली है, तो वो आ जाएंगी शायद 6 बजे तक आ जाएंगी। तो इस वजह से हम लोगों ने ना 3 बेड वाला, मतलब 3 पर्सन के लिए लिया है रूम। ये डबल बेड है, ये सिंगल बेड है। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको वॉशरूम। बिल्कुल क्लीन है, क्लीन जगह देख के मन खुश हो जाता है सच में। लेकिन एक बात है, दिल्ली में आते ही मेरी स्किन की हालत तो देखो बिल्कुल ख़राब हो गई। मतलब इतने ड्राई पैचेस आ गए मुझे आते ही। मैंने अभी फेस वॉश किया है, वैसे तो मुझे मॉइस्चराइज़र लगाना चाहिए था हैंड टू हैंड, लेकिन मैं अपनी सिस्टर से बात करने लग गई थी, दिखाने लग गई थी रूम वगैरह, तो लेकिन अब ठीक है। अब जल्दी से हम यहाँ से
तैयार होंगे थोड़ा फ्रेशन अप वगैरह होके, और फिर जाएंगे हम थोड़े टाइम में ये थी द हिमालयन रेस्टोरेंट। क्योंकि मुझे झोल मोमोज खाने की, जैसे मैंने बताया कि मुझे न जाने कितने टाइम से इच्छा थी झोल मोमोज की। मैंने उसकी वीडियोस देखी और वीडियो देख देख के मेरे मुंह में पानी आता रहता है बस। लेकिन वही है, बनाने की होती नहीं है इच्छा, और जयपुर में मिलता नहीं है कहीं, और मिलता होगा तो मुझे पता नहीं कहीं मिलता भी होगा तो ठीक है, चलो रेस्टोरेंट में चल के आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय। और यहाँ निकल गए हैं रेस्टोरेंट जाने के लिए तैयार होके बिल्कुल। आई एम एक्साइटेड। आ गए हैं हम येपी रेस्टोरेंट के सामने। इतना ज़्यादा ट्रैफिक था, हर जगह ट्रैफिक होता है वैसे भी यहाँ पे। कहाँ है ये? वो रहा, वो दिख रहा है मुझे पेड़ों के पीछे से। ये वो गाड़ी निकाले। कहाँ गया ये थी? कहाँ गया, मैंने देखा तो था। ये जैन था क्या? अच्छा ये जैन है ये तो। कॉलोनी इसके अंदर है, जाके बड़ा कंफ्यूजिंग रास्ता है। मुझे तो लग रहा है इसी के अंदर है। तेरा ये है क्या? तो अच्छा, एक फोटो बूथ। तो यहाँ है ये थी में वेटिंग है 35 मिनट्स की, तो हम वहाँ से आ गए हैं। जब हमारा टाइम होगा तो वो मैं कॉल कर देंगे। तो हम आ गए H&M। फर्स्ट टाइम H&M के शोरूम में जा रही हूँ मैं, क्योंकि जयपुर में H&M है ही नहीं, और दिल्ली में मुझे आने का कभी मौका नहीं मिला। चलो देखते हैं। तो राकेश देख लो ड्रेस। यहाँ तो फिर भी ड्रेस है राकेश अच्छी नहीं। तो यहाँ पे एक स्टाफ मेंबर ने आके मुझे रिकॉर्डिंग करने से मना कर दिया था। मुझे नहीं पता था यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद थी, तो फिर ठीक है मैंने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दी, और थोड़ी देर में हमें कॉल आ गई थी, तो हम रेस्टोरेंट चले गए थे वापस। और वहाँ पे उनका प्रिपरेशन टाइम होता है 25 मिनट्स अप्रॉक्स, तो बस हम वेट कर रहे थे हमारे झोल मोमोज का। सबसे पहले ये आई है डिप्स। ड्रिंक्स आ गई हैं। मैंने क्या लिया था? राकेश की वर्जिन मोहितो है, और मेरी क्या थी? लाफ्रेज। तो हमारे मोमोज आ गए थे और हमने मोमोज फिनिश कर लिए। मोमोज अच्छे थे, और हाँ ऐसा नहीं है कि मैं इनसे बाबा क्रेव करने वाली हूँ, लेकिन मुझे एक बार खाना था, मैंने खा लिया। तो अब हमने यहाँ पे कैब बुक कर लिए। बड़ी मुश्किल से इन भैया ने एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, नहीं तो हमारी कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और जो भी ऑटो वाले थे वहाँ पर वो सब जाने से मना कर रहे थे, क्योंकि हम अभी जा रहे हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ। तो यहाँ पे इतना बड़ा जाम लगता है, वो बोल रहे थे कि हमेशा लगा रहता है यहाँ पे मोस्टली टाइम। तो हम 1 घंटे तक अटक गए थे वहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग स्टेशन पहुँचे, और अब यहाँ पे राकेश की उनकी ट्रेन आने वाली है थोड़ी देर में। फिर हम उनको लेके जाएंगे वापस होटल, और फिर देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो हम यहाँ पे राकेश की मम्मी आ गई हैं, और हमारे स्टेशन जाने के भी आधे घंटे बाद ट्रेन आई थी राकेश की मम्मी की। तो हम उन्हें लेकर आ रहे थे, तब भी हमें इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिला था रास्ते में, इसलिए ऑटो को अपोजिट रोड पे ही बीच में छोड़कर आना पड़ा, और हमें बिल्कुल डिवाइडर क्रॉस करके आना पड़ा, नहीं तो ऑटो होटल तक ही छोड़ देता हमें। तो बड़ा हम जब से आए ना तब से हम यहाँ पे बस ट्रैफिक में अटके हुए हैं, और तो कुछ करना हो नहीं पा रहा है। तो अब होटल जा रहे हैं, होटल में देखते हैं अब यहाँ पे कहीं जाएंगे या फिर रेस्ट ही करेंगे, क्योंकि राकेश की मम्मी बोल रही थी उनको सूट लेना है। तो मीना बाज़ार बड़ा फेमस है इन चीज़ों के लिए, तो हम सोच रहे थे मीना बाज़ार जाएंगे। और यहाँ देखिए राकेश की मम्मी रास्ते में ट्रेन के सफ़र में ना खाने में बड़ा एक अलग ही मज़ा आता है, तो वो हमारे लिए बना के लेकर आई थी। एक तो गुजिया बना के लेकर आई थी, और एक नमक पारे बना कर लेकर आई थी। ये देखिए, और बड़ी टेस्टी टेस्टी थे दोनों चीज़ें।
और ये सब अब खा पी के हमने सोचा है मीना बाज़ार जाएंगे, और हम आ गए मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार में हम सूट वूट देख रहे थे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे है कि ज़्यादा चमक दमक वाली चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी यहाँ पे, और अनस्टिच्ड सूट ज़्यादा है यहाँ पे, जो सिले सिलाए सूट हैं वो कम है यहाँ पे, इस वजह से हम सूट ले नहीं पाए। जो लेने गए थे हम वो तो कुछ भी नहीं ले पाए, और इसके अलावा न जाने क्या क्या चीज़ें खरीद लिए, 2 सूटकेस खरीद लिए, और भी मतलब पर्दे वगैरह खरीद लिए, न जाने क्या क्या जो लेने गए थे बस वो नहीं। और ये देखिए वापस होटल जाते टाइम हमें जामा मस्जिद दिखी, मुझे पता नहीं था जामा मस्जिद यहाँ पर ही है मतलब, तो इतना सुंदर लग रहा था, नहीं तो मैं कहीं से देखती वो क्या टाइम हमें वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गया था, 10 साढ़े 10 बज गए थे हमें निकलते हुए यहाँ से, और फिर हमने खाना भी नहीं खाया था, तो इस वजह से मैं वैसे भी नहीं देख पाती, रुकते भी तो हम। कितनी सुंदर लग रही है। और बस फिर हम यहाँ से निकल गए होटल जाके, और बस खाना वाना देखेंगे अभी कहीं मिल जाएगा तो, क्योंकि ये सब बता रहे थे कि 8 बजे बंद हो जाते हैं चीज़ें मोस्टली यहाँ पे, तो पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। कितने बजे खाना खा रहे हैं राकेश? मैं तो वैसे पिंक लिप्स हैं मेरे। 12 बजे खाना खा रहे हैं और 2:30 बजे की ट्रेन में जाएंगे, सोना नहीं है। देखिए यहाँ मेरा फेस देखते ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि मेरी हालत कितनी ख़राब है। पूरे दिन भर थकने के बाद में केवल 1-1.5 घंटे सो के हम उठकर आ गए यहाँ पे। 3:30 बजे की हमारी ट्रेन थी और 3 बजे हम लोग होटल से निकले थे। तो मेरी क्या, वैसे तो यहाँ सबकी हालत ख़राब है, बट अब ठीक है, जाना तो है ही। अब वेट कर रहे हैं हम अपनी ट्रेन का, और हम मॉर्निंग तक पहुँच जाएंगे हरिद्वार में। फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में हरिद्वार में मिलेंगे। तो ये हमारी ट्रेन आ गई है, चलिए अब हम अपनी ट्रेन में बैठते हैं और आपसे मिलेंगे हरिद्वार में। तो अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय।